हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 का मैथमेटिक्स में इंटीग्रल्स, जिसके हमने एक्सरसाइज 7.1 शुरू की थी और ये एंडिंग पर आ गई। एंडिंग मतलब क्वेश्चन नंबर 21 और 22 करेक्ट आंसर वाले हैं। तो हम पहले देखते हैं 21 का सॉल्यूशन, फिर देखेंगे 22 का। तो क्वेश्चन 21 और 22 में क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर इन इक्वेशंस 21 एंड 22। आपको एक करेक्ट आंसर देना है। आपके पास 4 ऑप्शन है 21 में और आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है रूट एक्स प्लस 1/√x एंटी डेरिवेटिव। इनमें से कौन सा आएगा, सॉल्यूशन करेंगे तभी तो आएगा। ऐसे पता थोड़ी करेगा कि आंखें बंद की लो साहब ये इसका सॉल्यूशन। ऐसे नहीं होता कभी भी, ऐसे नहीं पीछे देख के टिक मार लो साहब ये हो गया। एग्जाम में तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है कोई नया क्वेश्चन आ गया फिर तो करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो बेटा, पहला काम तो आई इक्वल रूट ऑफ एक्स प्लस 1/√x dx। पहला काम हर बार क्या करते हैं, सेपरेट। जब भी प्लस माइनस का साइन आएगा सेपरेट कर दो सबको। तो आई इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ रूट का मतलब कितना होता है 1/2 dx प्लस इंटीग्रल्स ऑफ 1/(x⁻1/2 dx। तो यहां से आई बनेगा बेटा इंटीग्रल्स ऑफ x⁻1/2 dx प्लस इंटीग्रल्स ऑफ x⁻−1/2 dx। प्लस की पावर ऊपर आती किसकी हो जाएगी, माइनस। काट मत देना, ऐसे नहीं प्लस का माइनस का अधिकार काट दे कोई, आंसर जीरो है ही नहीं, आंसर लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इंटीग्रल्स करते हैं बेटा इसका। तो आई इक्वल में एक्स की पावर एक पावर बढ़ेगी, लो साहब अपॉन में भी क्या होगा एक पावर बढ़ेगी, प्लस अब पावर -1/2 है तो भी पावर बढ़ेगी, हर बार पावर प्लस करनी, ध्यान रखना। और प्लस में से तो लेना ही लेना, सोचना ही नहीं इसके बारे में। आई इक्वल एक्स की पावर 2 एलसीएम लेती 2 + 1 ये 3/2 बनेगी। तो नीचे क्या बनेगा 3/2 प्लस में ये एक्स की पावर प्लस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का 1/2 और नीचे भी 1/2 बनेगा और प्लस में क्या बनेगा c। तो आई यहां से क्या बनेगा आपके पास, ये ऊपर आ जाएगा 3/2 क्या किस में चेंज हो जाएगा 2/3 में, और x की पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर हो जाएगा तो 2 और x की पावर 1/2 प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आप देख लो थोड़ा सा। 2/3 x की पावर, देखो यहाँ 2/3 बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। देखो 2/3 और पावर भी 2/3, जल्दबाजी मत करना कि 2/3 तो है 2/3 ये देखो, ये तो वैसे भी नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ कहीं 2/3 नहीं है, 2/3 होना। लेकिन पावर देखो यहाँ x की पावर 3/2 है तो x की पावर 3/2 ही है, यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी करेक्ट होगा, इस बात को ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन का जो 21 का आंसर है वो है सी। थोड़ा ऑप्शन दोनों सेम है, जल्दबाजी ऐसे नहीं 2/3 देकर फटाक से बी को ऑप्शन कर दिया। पावर देखो x की पावर यहाँ 2/3 है और यहाँ x की पावर कितनी है 3/2 प्लस, और यहाँ देखो 1/2 यहाँ तो 2 चाहिए और x की पावर 1/2 है, यहाँ है 2 यहाँ 1/2। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया आपके पास, सी। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, हमने क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया लास्ट स्लाइड में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। तो 22 क्या कह रहा है कि इफ d/dx fx इक्वल है 4x⁻³ - 3/x⁴ सच दैट f2 जो है ना उसकी वैल्यू कितनी 0, देन फाइंड fx इज। जो fx आएगा इनमें से 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन सा आएगा तो चलिए देखते हैं। पहला काम तो आप जो आपके पास फंक्शन सेलेट है उसको लिख दीजिए। तो आपके पास d/dx fx इक्वल में है 4x⁻³ - 3/x⁴। हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी भी डेरिवेटिव को आपको हटाना है कि जैसे d/dx है तो आपको इसका एंटी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एंटी का मतलब हो गया ना डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव लेते ही डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। तो मुझे बोथ साइड में क्या लेना पड़ेगा, इसका इंटीग्रल्स लेना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे टेक इंटीग्रल्स ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में मैं क्या लूंगा, इसका इंटीग्रल्स लेने वाला हूं। इंटीग्रल्स लेते ही ये इंटीग्रल्स ऑफ d/dx ये हो जाएगा आपके पास fx इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ 4x⁻³ dx माइनस 3/x⁴ dx। ये इंटीग्रल्स होता है। इंटीग्रल्स होते ही d/dx हट जाएगा और ओनली फॉर फंक्शंस क्या रहेगा आपके पास fx, यही तो रहेगा। और fx में आपको इस fx की तो वैल्यू फाइंड करनी, इसीलिए हमने क्या किया इसका एंटी डेरिवेटिव निकाला। तो इसके बाद देखो तो ये तो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा और x⁻³
dx माइनस 3 भी बाहर आ जाएगा और x की पावर ऊपर आने पर ये माइनस के फॉर्म में चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा आपके पास dx। अब सिंपल वे में इसका इंटीग्रल्स कर दो, तो यहाँ से एपेक्स जो बनेगा वो बनेगा 4, x की पावर 3 का इंटीग्रल्स 3 है प्लस 1 होगा, तो x की पावर 4/4 माइनस 3 मल्टीप्लाई x की पावर -4 प्लस 1 होगी और नीचे भी -4 और प्लस में क्या होगा 1, और प्लस में गलती ये हो गई है कि इस बार प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, c आ जाएगा। प्लस में क्या आएगा, c आएगा, इस बात को ध्यान रखें क्योंकि प्लस में इंटीग्रल्स में हर बार क्या आएगा, c आएगा। कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही, कैंसिल क्या हो रही, देखो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर आपके पास एपेक्स क्या बचा है, एपेक्स बचा है आपके पास x की पावर 4 माइनस 3 x की पावर -3 अपॉन में क्या बचेगा माइनस का 3 और प्लस में क्या बचेगा c। ठीक है, देखो -4 में से +1 जाएगा -3 बचेगा। पहली बात तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो एपेक्स बनेगा वो बनेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस में c। ये आपके पास एपेक्स बना है। बट बेटा आप जल्दबाजी में इस ऑप्शन को करेक्ट मत कर, जैसे आपको सर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 ये रहा, c कर दो करेक्ट, ऐसा तो c हो गया करेक्ट, देखो किसी में ही नहीं। बट यहाँ पर इस c की क्या चाहिए आपको, वैल्यू चाहिए। इस ऑप्शन को देखकर आपको लग रहेगा कि मैं इस वैल्यू को क्या कर दूं, करेक्ट कर दूं, तो ऐसा नहीं, ऐसे करेक्ट नहीं होगा आपके। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखें, ये 3 है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 में आप सेम मत कर देना c, बट मुझे अभी c फाइंड करना पड़ेगा। तो c कैसे फाइंड होगा, देखो आपके पास कुछ रीजन है कि जो ये f2 है, इस f2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 0। इसका मतलब f2 का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपको x नजर आ रहा है वहां आप वैल्यू क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो मैं पहले निकालता हूं f2, तो आप लिखेंगे सो f2 इक्वल में f2 क्या आएगा, x की जगह आ जाएगा 2 की पावर 4 और प्लस में 1/2 की पावर 3 प्लस में c। ध्यान देंगे तो इस f2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 0, इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, f2 की वैल्यू 0 दे रखी, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 प्लस 2 की पावर 4 16 होता है, 1/, ये हो जाएगा 8 प्लस में क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो 0 इक्वल, एक बार इन 2 का एलसीएम ले लो, तो 8 एलसीएम आते ही ये 16 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे दिया आएगा 128 प्लस 1 प्लस में c। तो 0 इक्वल में यहाँ से आएगा 129/8 प्लस में c आपको चाहिए, इसको इधर भेज दो, तो c आएगा माइनस का 129/8 और जिस दिन आप यहाँ c पुट कर दोगे तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 129/8 बनेगा। तो इक्वेशन बनेगी x की पावर 4 प्लस 1/, मैं इक्वेशन साइड में बना देता हूँ आपके पास। तो एपेक्स क्या बनेगा आपके पास बेटा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3, अब प्लस c नहीं है माइनस c होगा क्योंकि c की वैल्यू माइनस में आ गई, तो माइनस का 129/8। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बना है, रिजल्ट बना है। फाइनल क्या बना आपके पास, रिजल्ट। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। मेरे हिसाब से किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अभी तक करते हैं d/dx का जब भी डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव निकालोगे डेरिवेटिव हट जाएगा। ये किया, फिर आपके पास f2 था, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 2 पुट किया, तो c की वैल्यू है, c की वैल्यू है माइनस का 129। इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट किया c की जगह प्लस की जगह c की जगह माइनस का 129/8 और ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। ये आज हमने इस क्लास में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अब हम कल की क्लास में एक्सरसाइज 7.2 शुरू करेंगे, उसका कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं, इंट्रोडक्शन मैंने 7.1 में ही कंप्लीट करवा दिया आपको पहले। मेन जो बेसिक है ना, जो बेस होता है वो कंप्लीट हमारा हो चुका, किसी भी टाइप की आपको दिक्कत नहीं है। नॉर्मल फॉर्मूला है, ये बेसिक तो चलेगा पूरे। जब हम मिसलेनियस तक जाएंगे ना, उसमें भी ये कंसेप्ट खत्म नहीं हो, कंसेप्ट तो रहेंगे ना सेम टू सेम, जो हमने पढ़े वो सारे के सारे कंसेप्ट काम आएंगे। बट क्या होगा, रूल रेगुलेशन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कुछ फॉर्मूले नए आ जाएंगे। लेकिन x की पावर 2 का तो x की पावर 3/3 होगा ना, ये तो इंटीग्रेशन हमने यहाँ पढ़ा है, वहाँ थोड़ी पढ़ेंगे। वहाँ तो हमने नए फॉर्मूलों में पढ़ना है कि ऐसा भी होता है, साइन x का तो माइनस का कोस x ही होगा, जो हमने 7.1 में पढ़ लिया। तो ध्यान रखें, नॉर्मल सा क्वेश्चन है 21 और 22। MCQ में आने लायक तो इतने बड़े नहीं है, आने में आ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन लेके। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।